हाय बच्चों, मैं आलोक सर। कल की तरह आज भी मेरा क्लास चालू हुआ है। कल मेरा इंट्रोड्यूस क्लास था जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और एक ट्रिक बताए थे, लेकिन आज पूरे सिलेबस के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो भी मैट्रिक क्लास के जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनको आप लोग जोड़िए ताकि उनका भविष्य बन सके। यह 8 चैप्टर का सिलेबस हम लाए हैं। हमारा पूरा मैथ 2 भागों में बांट दिए हैं, एक 8 चैप्टर और एक 8 चैप्टर के बाद। केवल 8 चैप्टर ही कोई क्लियर कर लेता है तो आपका 80% एबव नंबर आ सकता है। 80%। कोई तो पास होने के लिए भी यदि सोचता है कि हम पास हो जाए, लेकिन आप 8 चैप्टर केवल हमारे YouTube चैनल पर बने रहें तो आपको 80% एबव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको 8 चैप्टर के बाद उस चैप्टर भी बनाएंगे, लेकिन यह चैप्टर हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगा, जिसको हम चैप्टर बाय चैप्टर आपका पढ़ाई होगा। जैसे पहला है वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिभुज और यह बहुपद। हालांकि यह जो भाग में पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से इसलिए क्योंकि हल्का चैप्टर है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देता है। कोई भी स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देता है और इस हल्का चैप्टर होते हुए भी इससे भी लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए आज हम द्विघात समीकरण से शुरू करते हैं। चलिए अब सिलेबस शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, अब सिलेबस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर 8 तक कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। यहाँ अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैंने वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात क्या हो, 2। हालांकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कभी कभी कितना बार पूछा है, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, 1 नंबर का सवाल है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने सूत्र दिया था, द्विघाती सूत्र दिया था, x² bx बराबर c। x² bx बराबर c। यही c इधर माइनस में आ जाता, लेकिन यही सूत्र दिया था। सबसे पहले द्विघाती समीकरण का सूत्र कौन दिए थे, ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। उसके बाद श्रीधराचार्य ने क्या, एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे क्या, द्विघाती सूत्र या द्विघाती के रूप में जाना जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब मॉडर्न आधुनिक में हम द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप, मानक या व्यापक रूप। यहां देखिए, द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। जहां इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इसको बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। a बराबर x² का गुणांक। गुणांक का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी a से x² में गुना हो रहा है, यानी x² के बगल में क्या है, a है। b का मतलब x का गुणांक, c बराबर अचर पद। अचर पद यानी जिसका अपना स्वयं एक वैल्यू होता है, जैसे गिनती की संख्या, वह हो गया अचर पद। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज पर हम आ गए। अब तो उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2। अधिकतम घात का मतलब चर संख्या पर अधिकतम घात। चर संख्या पर अधिकतम घात 2। चर संख्या का मतलब x, y, z, t। मेनली तो यह आता है, और भी चर संख्या a से लेकर z तक कोई भी चर संख्या हो, उस पर घात 2 हो, ना माइनस में हो ना बट्टा में हो, 2 हो। यानी वैसी संख्या, वैसी चर संख्या जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में जांच करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 हो। यहाँ देखिए, इसको जांच करेंगे। यह x प्लस 1 है, इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सब बच्चे जानता होगा, 7वां 8वां का क्वेश्चन है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 2a का मतलब x है, b का मतलब 1 का प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको 2 से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, 3 दूना -6 हो जाएगा। x स्क्वायर
दो में एक्स दो दो एक्स दो में एक्स से गुना करेंगे तो दो एक्स हो जाएगा, एक से करेंगे तो उतना ही होगा, दो एक्स, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, यदि सेम संख्या बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह के साथ हो तो उसको काटा सकते हैं। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस होगा, या यह प्लस है इधर आएगा तो यह माइनस होगा। इसलिए जब सेम संख्या हो और दोनों का चिन्ह सेम हो और दोनों बराबर के एक साइड ही हो एक साइड ही हो तो उसको काट सकते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक है, माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0, 6 एक 7 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या, यह द्विघात समीकरण। आप लोग भी बताइए, क्या एक्स का घात क्या है, 2 है, यानी हाँ। इसका आंसर क्या होगा, हाँ द्विघात समीकरण है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, एकदम इजी है। यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर 2x, अब यहाँ गुना करेंगे 2 माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो माइनस 2 में 3 से सॉरी माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6 होगा। फिर माइनस 2 में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 में x से गुना किए तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी कितना लोग गलती करेगा कटा देगा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, समान चिन्ह रहेगा तभी कटेगा, समान चिन्ह रहेगा तो नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2x प्लस माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यह भी क्या होगा, हाँ। देखिए कितना इजी। देखिए बच्चों, अब तो वह हो गया उसमें, इसलिए उसको छोड़ दिया, उसमें बहुत क्वेश्चन है, प्लस उसमें सिर्फ मल्टीपल है, उसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है, एक्स या वाई यानी चर संख्या का घात 2 है तो द्विघाती समीकरण है, अधिक है तभी नहीं है, नहीं है तभी नहीं है। सिर्फ घात देख लेना है, जिसका 2 है और जिसका नहीं है नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा का 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई का समीकरण, हालांकि केवल द्विघाती समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो गया x, और आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, कह रहा है लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ध्यान दीजिएगा, भाषा वाले क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x है तो x का दोगुना उससे एक अधिक है, एक जोड़ देंगे तो हो गया। उसके बाद प्रश्न से आप लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l गुने v यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है, तो लंबाई आपका क्या हो गया, लंबाई 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना x, इस दोनों को गुना करेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करेंगे तब ना 528 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखिएगा, 2x में इससे x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक में x से गुना करेंगे केवल x होगा, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0। मीटर स्क्वायर छोड़ देंगे, केवल समीकरण में हमको रूप में लाना है, यह समीकरण हो गया। सिर्फ इस सवाल को कुछ नहीं करना है, समीकरण के रूप में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में। इसमें x का मान नहीं निकालना है, ना चौड़ाई निकालना है, ना लंबाई निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर ऊपर निकाल दिया, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। आप लोग को आयताकार भूखंड का चौड़ाई मान लिया, लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई पर सिर्फ ध्यान देना है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई x है तो x का दोगुना एक जोड़ दिए। प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी l गुने b। लंबाई आपका 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 लिख दिए, चौड़ाई x है x लिख दिए, 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक में x से गुना करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द्विघाती समीकरण के रूप में हमको दर्शाना है। हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0।
यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अब दूसरा का 2 नंबर भाषा वाला क्वेश्चन है, इसलिए सब क्वेश्चन बनाना इसमें अनिवार्य है ताकि आप लोग को समझ आए। हालांकि भाषा वाला क्वेश्चन में कोई डर नहीं होता है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग गुणनफल कितना है, 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। अब यहाँ देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब संख्या रेखा आप लोग जानते हैं, या 0 है, इधर 1 होगा, 2 होगा, 1 2 3 4 इसी तरह ना होता है क्रमागत, यानी 1 2 3 4 यानी लगातार होता है। माना कि पहला पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो गया, x, तो दूसरा धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। यदि तीसरा का है तो x + 2, चौथा का है तो x + 3। लेकिन हमको कह रहा है दो संख्या है, 2 धन पूर्णांक संख्या है, तो एगो x हो गया, एगो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी x गुने x + 1, दोनों को गुना करने पर 306 आ रहा है। कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। दोनों का गुणनफल 306 आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा x को x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, या प्लस है तो क्या हो जाएगा, -306 बराबर 0। बस यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए बच्चों, दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोहन की वर्तमान उम्र से उसकी माँ का उम्र कितना है, 26 वर्ष बढ़ रहा है, और 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो रोहन की वर्तमान उम्र, आयु और उसकी माँ का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x + 26, 26 वर्ष बड़ी है। यह यहाँ देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। कितना, अब से 3 वर्ष पश्चात। एक चीज आप ट्रिक समझ लीजिएगा, यदि क्वेश्चन में गा रहे, गी रहे, गे रहे, गा गे गी रहे तो जोड़ते हैं, और था थे थी रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। आप खुद सोचिए, यदि गा रहेगा यानी आने वाला समय की बात हो रहा है, तो वर्तमान उम्र में आने वाला जुटेगा। जैसे मैं 10 साल के बाद जाऊंगा तो मेरे वर्तमान उम्र में 10 साल जुटेगा ना। था रहेगा यानी पास्ट की बात हो रहा है, यानी बीता हुआ समय का बात हो रहा है, तो हमारे वर्तमान उम्र में से क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ इसलिए यहाँ क्या होगा, गा गे गी है तो यहाँ क्या होगा, जुटेगा, दोनों में जुटेगा। और 3 वर्ष पश्चात दोनों के उम्र का गुणनफल, दोनों के उम्र का गुणनफल यानी x, 3 वर्ष पश्चात यानी इसमें भी 3 जोड़ेंगे और गुना करेंगे, x + 26, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यही ना प्रश्न कर रहा है। 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा, यानी गा गे गी है तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, फ्यूचर का बात है। तो यह x + 3 आ गया, गुने यह 26 कितना हो जाएगा, 29, 360। अब गुना कर लीजिए, यहाँ देखिएगा x को x में गुना करेंगे, x² हो जाएगा, x को 29 में करेंगे, 29x हो जाएगा। फिर x से दोनों में गुना, फिर इस 3 से दोनों में गुना करेंगे, 3 में x से करेंगे 3x हो जाएगा। फिर 3 को x में करेंगे 3x हो गया। फिर 3 को 29 में करेंगे, यहाँ देखिएगा 9 3 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8, यह प्लस है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा कौन कौन x² एक ले है तो इसको एक जगह लिख लीजिए, यह इसके जाति का यह है तो 29 को 3 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32x। अब यह माइनस में है, यह प्लस में। एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्लस माइनस रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब भी प्लस माइनस रहे घटाते हैं, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ माइनस है, यह प्लस है, इसमें से घटेगा। 10 में से 7 गया तो हो गया 3, 5 में से 8 गया तो 7, यह हो जाएगा 2। अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह बराबर 0। यही आपका आंसर होगा। सिर्फ इसमें समीकरण ज्ञात करना है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, रोहन और उसकी माँ, रोहन की माँ का उम्र रोहन से 26 वर्ष बड़ा है,
3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु का गुणनफल 360 हो रहा है, तब पश्चात कर रहा है और गा है, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों के वर्तमान उम्र में 3 जोड़ कर गुना कर लिए और वही समीकरण निकाल लिए, और था रहता तो घटा लेते। देखिए इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, और भी जो भी बच्चे होंगे उनसे उनको इन्फॉर्म कर दे ताकि मेरे चैनल से जुड़ जाए। कितना बच्चा स्किप कर देगा तो वो अपना लाइफ बर्बाद करेगा, क्योंकि मैट्रिक मात्र समझ लीजिए मैट्रिक एग्जाम में मात्र 1 महीना से भी कम समय है, क्योंकि समय भी इतने देरी नहीं लगेगा। आप सोचिएगा आज नहीं कल कर लेंगे, वही कोई रील्स देखता है तो उसको लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है, लेकिन यह वीडियो है समझ लीजिए आपके लाइफ को बदल देगा। इसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। एक और बात कहनी थी आपसे कि इसके बाद अगला वीडियो आएगा जो एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 का रहेगा, और आप इसी तरह जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम अपना काम करते रहें। धन्यवाद।